WWE नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 खत्म हो चुका है एंड सैमी ज़ेन बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो कुछ शॉकिंग चीज़ें होती है आज शो के ऊपर, वैसे कल शो के ऊपर। एंड देखा जाए तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग दिखाई देती है अपने मेंस के किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स के साथ में, जहाँ जे उसो एंड ओबा फेमी का मैच था। एंड आई थिंक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि लोगों को देखना था कि एक्चुअली में कौन जीतता है। एंड दोनों ही जीतते तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती। एंड जैसा हमने एज्यूम करा था कि शायद में भी ब्रॉक लेसनर आ सकते, लेकिन वो चीज़ होती नहीं। एंड जे उसो को कह सकते हैं कि इजीली अपने ओबा फेमी ने हराया एंड ओबा फेमी बन जाते हैं किंग ऑफ द रिंग। एंड अब वो ऑफिशियली बढ़ चुके हैं समर स्लैम की ओर। एंड अब लेट्स सी उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। वैसे तो उन्होंने कुछ अनाउंस तो नहीं करा कि वो स्पेसिफिक कौन से टाइटल के पीछे जाएंगे, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल उन्होंने वार्निंग तो दी है। एंड ओबा फेमी बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के विनर। एंड अब लेट्स सी किस चैंपियन के पीछे जाते हैं एंड समर स्लैम में क्या वो टाइटल उनकी होती है या फिर नहीं। इसके बाद होता है विमेंस का क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल्स, जहाँ लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई के बीच मैच होता है। एंड इस मैच के अंदर भी ये मैच ठीक था। एंड इस मैच के अंदर जो है ये चीज़ वैसे इंटरेस्टिंग थी कि लिव मॉर्गन जो कि चैंपियन है वो इस टूर्नामेंट के अंदर है। एंड ऑब्वियसली क्यों वो इस टूर्नामेंट के अंदर है, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। एंड इसी के साथ वो इवन अभी फाइनल्स में भी पहुंच जाती है, बट वो जीतती नहीं। एंड ईओ स्काई जीत जाती है एंड ईओ स्काई बन चुकी है क्वीन ऑफ द रिंग। एंड इसी के साथ उनका एंड लिव मॉर्गन का समर स्लैम का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। एंड लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई विमेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए। एंड ये पहला मैच जो कि समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो चुका है। बाकी इसके बाद शो का इंटरेस्टिंग मैच आता है सेथ रॉलिंस एंड अपने ब्रॉन ब्रेकर के बीच, जो कि था एक स्टील केज मैच। एंड सेथ रॉलिंस की आज एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी थी। एंड स्पेशली जो आज स्टेज था वो सऊदी अरेबिया के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत कमाल का था। बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। वैसे आजकल ये स्टेज के नाम पे कोई क्रिएटिविटी करती नहीं, लेकिन ये ठीक था, लेकिन अच्छा था बाकी सारे कुछ रिसेंट के स्टेजेस से। लेकिन ओवरऑल सेथ रॉलिंस जो आते सारे जितने भी उनको रिंग के नीचे टूल्स मिलते सारे फेंकते थे, टेबल स्टील चेयर कैंडल स्टिक जो भी आया फेंकते थे। ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं, दोनों स्टील चेयर अंदर ढाल के बैठते हैं, बातें करते, फिर मैच स्टार्ट होता है। एंड हर एक वो जो है चीज़ का यूज़ करते हैं, अपनी स्टील चेयर हो, कैंडल स्टिक हो, टेबल्स हो, सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्टील अपने केज के ऊपर जाके भी लड़ते हैं, वहाँ से टेबल के ऊपर स्प्लैश मारते हैं, टेबल भी तोड़ते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच था, मुझे पसंद आया। स्पेयर के ऊपर किक आउट होता है, पेडिग्री वगैरह लगती है, स्टॉम्प लगता है, बट आखिर में अपने सेथ रॉलिंस अपने टॉप से एक सुपर कर्व स्टॉम्प मारते हैं। एंड जैसे आज तक हिस्ट्री रही है, सेथ रॉलिंस ने आज तक जब भी किसी स्टील केज मैच में कम्पीट करा है, सेथ रॉलिंस ने एक भी स्टील केज मैच अपने करियर में नहीं हारा। एंड वो लेगेसी आज भी कंटिन्यू हो चुकी है। सेथ रॉलिंस के स्टॉर्म के बाद ब्रॉन ब्रेकर को वो पिन करते हैं। एंड अब कह सकते हैं कि ऑफिशियली सेथ रॉलिंस एंड विजय ब्रॉन ब्रेकर का चैप्टर क्लियर हो चुका है। सेथ रॉलिंस जीतते हैं एंड अपने स्टील केज के ऊपर जाकर विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। एंड मैं होप करता हूँ सेथ रॉलिंस आगे बढ़े। उन्होंने भी शो के बाद कहा है कि वो अभी फ़िलहाल मेन वर्ल्ड चैंपियन के ऊपर ही फोकस में हैं। एंड अभी के लिए ये चीज़ है। एंड सेथ रॉलिंस अभी भी अपने स्टील केज मैच के अंदर अनडिफीटेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद होता है कि सेंट एंड अपनी ट्रिक विलियम्स के बीच यूएस चैंपियनशिप का मैच ठीक ही था। मैच के अंदर जो है हमें लिलियाटी भी दिखाई देते हैं। बाकी ट्रिक विलियम्स ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी। इसके बाद जो है जेड कारगिल एंड अपनी टिफनी सैटन के बीच में विमेंस की यूएस टाइटल का मैच दिखाई देता है। शार्लेट फ्लेयर वगैरह आती है वहाँ पर, क्योंकि उनकी डायरेक्शन होगी समर स्लैम में। यहाँ पर चेल्सी ग्रीन भी होती है। बाकी इस मैच के अंदर टिफनी सैटन जो है टाइटल को रिटेन करते हुए दिखाई देती है। बाकी इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन एंड गंथर के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच। एंड यहाँ पर ये था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेड यानी नो डिस्क्वालिफिकेशन। एंड अपने जो यहाँ पर सैमी ज़ेन है वो देखा जाए तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से कोडी रोड जो है इसके अंदर पिन ना हो। जब अपने गंथर जो है आखिर में लॉक में फंसा ही देते स्लीपर होल्ड में, अपने
जो कोडी रोड से वो लगभग पास आउट होने वाले थे। एंड जब रेफरी उनका हाथ ऐसे ऊपर करता है तो सैमी ज़ेन उसको रोकते नीचे गिरने से। मतलब सैमी ज़ेन बिल्कुल जी जान में थे कि भाई कैसे भी करके ये जो है हारे ना, एंड जो है किसी तरीके से मेरे पास चैंपियनशिप आ जाए। कोडी रोड्स अपना डबल क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं, मतलब सैमी ज़ेन एंड गंथर को एक साथ ही क्रॉस रोड्स भी हिट करते हैं। एंड देखा जाए तो क्राउड भी काफ़ी एनर्जेटिक था, अच्छा था। एंड बाकी देखा जाए तो मेरे ख्याल से गंथर को हलुआ किक भी लगती है, उसके ऊपर भी किक आउट होता है। लेकिन एंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब अपने कोडी रोड जो है सैमी ज़ेन को फाइनली अपना जो है फिनिशर लगाने चलते हैं क्रॉस रोड्स, तब अपने को जो है सैमी ज़ेन गिरते हैं एंड वो जो है रोल अप करते हैं। एंड रोल अप के चलते वो पिन करते हैं कोडी रोड्स को। जी हाँ, ये बात नोट करना कि सैमी ज़ेन ने कोडी रोड्स को पिन करा है। एंड अभी देखा जाए तो अपने कोडी रोड्स के रिटर्न के बाद कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपने कोडी रोड्स को क्लियरली पिन करा है। एंड इसके अंदर अब सैमी ज़ेन का भी नाम ऐड हो चुका है एंड सैमी ज़ेन बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जी हाँ, एक शॉकिंग डिसीजन था एंड स्पेशली सऊदी के क्राउड के सामने अपने सैमी ज़ेन चैंपियन बन चुके हैं। एंड वेल वो जिस तरीके से सैमी ज़ेन बन चुके हैं पहली बार वर्ल्ड चैंपियन, एंड इसी के साथ वो जो है ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी ऑफिशियली बन चुके हैं। एंड मैच के बाद शो के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा एंड बहुत सारे लोगों ने उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करा। बाकी वेल ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कोडी रोड्स के पास से भी टाइटल जा चुकी है, लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ टेम्पररी टाइम के लिए है या फिर क्या पता कुछ ऐसी भी चीज़ हो कि एक दो हफ्ते के स्मैकडाउन के बाद कोडी रोड्स फिर आए एंड मुझे कहे कि भाई रोल अप हुआ है, मुझे फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड कुछ 2-4 हफ्ते बाद फिर एक बार कोडी रोड्स चैंपियन बन जाए। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती, लेकिन वेल ओवरऑल ये चीज़ थी। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से कोडी रोड्स के पास से टाइटल जा चुकी है, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई फाइनली कोडी रोड्स के पास से टाइटल तो जा चुकी है। अब बिना टाइटल के कोडी रोड्स क्या चीज़ करते हैं, लेकिन आने वाली जो डायरेक्शन है वो इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रैंडी ऑर्टन का तो खैर आता पता नहीं है, बट इसी के साथ अपने ब्रॉक लेसनर का क्या होगा। गुंथर अब क्या अपने ब्रॉक लेसनर के पीछे जाएंगे समर स्लैम में, या फिर क्या वो इसी वर्ल्ड टाइटल के पीछे आएंगे। लेकिन हाँ, गुंथर भी बैक स्टेज फ्रस्ट्रेटेड थे, तो वो भी क्लियर है कि अभी इस टाइटल से दूर नहीं हो चुके हैं। तो समर स्लैम में क्या डायरेक्शन होगी। रोमन रेंस भी आने वाले रॉ पर, तो क्या रोमन रेंस का अगला स्टेप होगा। ब्लड लाइन की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सेथ रॉलिंस अभी वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे, तो क्या होगा फेमी के साथ में वो कन्फ्रंट करेंगे। मतलब बहुत सारे डायरेक्शन है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी अराउंड होने वाली है। समर स्लैम भी आने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक इस शो के बाद तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो चुकी है बोलने के लिए। बाकी आपको कैसा लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाइट ऑफ चैंपियंस, कमेंट में ज़रूर बताना है। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।